Selection Team, your success partner. निर्ग्रंथ या जैन धर्म। निर्ग्रंथ या जैन धर्म, निर्ग्रंथ धर्म कह लो या जैन धर्म कह लो, बात एक ही है। ठीक है शबाना, ढंग से समझना। जैन धर्म की अगर मैं बात करता हूं, जैन धर्म को ही पहले क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। मैंने पिछली बार बता दिया था आपको कल लास्ट क्लास के अंदर कि निर्ग्रंथ का अर्थ होता है वह जिसके मन में कोई ग्रंथि ना हो, अर्थात जिसके मन में कोई कुंठा ना हो। और जैन धर्म शब्द जो है वो महावीर स्वामी के सामने के समय आया था, और जैन शब्द बना है जिन से। किससे बना है? जिन से। और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता का मतलब, इंद्रियों का विजेता का मतलब स्वयं का विजेता। अरे जो दूसरों को जीत ले वो तो केवल वीर है, और जो खुद को जीत ले वही महावीर होता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, वास्तविक है, वास्तविक का क्या मैटर है, तो इसके लिए पहले आप एक बात को समझो, ढंग से समझो। मैंने आपको बताया था पहले भी, कल भी बताया था कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है हेमचंद्र का त्रिषष्टि श्लाका पुरुष सूत्र, जिसमें 63 जैन धर्म के 63 जो महापुरुष थे, उन 63 महापुरुषों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 24 तो क्या थे? 24 तीर्थंकर थे। 24 तो क्या थे? तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म की सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ऊंची पोस्ट है। इसके अंदर 12 चक्रवर्ती थे। 12। 9 बलभद्र थे, भद्रानी 9 बलभद्र थे। 9 नारायण माने गए हैं, और 9 प्रति नारायण माने गए हैं। 9 क्या माने गए हैं? प्रति नारायण माने गए हैं। 9 प्रति नारायण माने गए। कुल मिला के कितने हो गए? 63 थे। तो जो तीर्थंकर, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तीर्थंकर की। ढंग से समझना, 24 तीर्थंकर है। कितने तीर्थंकर है? 24। इन तीर्थंकर में, तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर अर्थात तीर पर ले जाने वाले हैं। जो किस पर? क्या हो जाता है इसमें? तीर पर ले जाने वाला, तीर पर ले जाने वाला। और तीर किसे कहते हैं? तीर किसे कहते हैं? अब वो तीर नहीं, तीर कमान वाला तीर नहीं है ये तीर का मतलब है किनारा। या तीर का मतलब क्या है? किनारा। किसका किनारा? तो ये कहा जाता है भव सागर। इस संसार को क्या माना गया है? एक सागर माना गया है। ईश्वर की तो बात ही नहीं करते ये लोग बात। अनीश्वरवादी धर्म है, नास्तिक धर्म है। ईश्वर की तो बात ही नहीं कर सकते ये। समझ में आ रही बात? अनीश्वरवादी है, दोनों दृष्टियों से नास्तिक है। ईश्वर की दृष्टि से भी नास्तिक है, तो वेदों में विश्वास नहीं करने की दृष्टि से भी क्या है? नास्तिक है। तो किनारा, किनारा का मतलब किसका किनारा? भवसागर का किनारा। किसका किनारा? भवसागर। भवसागर का मतलब ये संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर से मैं आपको रास्ता दिखा के और कहां पर उतार देना? किनारा। किनारे का मतलब क्या होता है? यह किनारे का अर्थ है मोक्ष। अर्थात भव सागर को पार करवा के आपको जो मोक्ष दिलवा दे, उसी को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। समझ में आ रही की बात आपको? और यही जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। क्या माने गए हैं?
प्रवर्तक माने गए हैं। बाकी सब भी पोस्ट है, लेकिन कितने हैं मेन? कितने मेन कौन है? मेन है 24 तीर्थंकर। ढंग से समझना, जैन धर्म के अनुसार जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, एक बार मैं कोशिश करूं क्या 24 तीर्थंकरों के बारे में, 24 तीर्थंकरों की कोशिश करूं क्या? कोशिश ही कर लेते हैं। तीर्थंकरों का अगर कोई क्रम पूछ ले तो अपने को तो आना तो चाहिए। आदि, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, सुमति पद्म, सुपार्श्व, सुमति पद्म सुपार्श्व, सुमति पद्म सुपार्श्व। नंबर 8, नंबर 8 सुमति पद्म सुपार्श्व। नंबर 8 चंद्र पुष्प, चंद्र पुष्प श्रेयांश, चंद्र पुष्प श्रेयांश, चंद्र पुष्प श्रेयांश, चंद्र पुष्प श्रेयांश, चंद्र पुष्प श्रेयांश। मेरे को देखो, मैं याद कर रहा हूं, मैं ऐसा जबरदस्ती मत कर देना कि साथ टाइम लगा रहे हैं सर, इसका मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी टाइम लगा रहा हूं तो याद करने के लिए टाइम लगा रहा हूं मैं। वासु विमल नंबर 11, वासु नहीं, मैं यही सोचू यार कि चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश, बस यस यस, वही मैं सोच रहा है लफड़ा क्या हो रहा है, कहां पर गड़बड़ हो रहा है मामला। शीतल श्रेयांश, शीतल श्रेयांश। नेक्स्ट वासु विमल अनंत नंबर 12, वासु विमल, वासु विमल अनंत, वासु विमल अनंत। नंबर 15 धर्म शांति कुंथु अर्ह, कुंथु अर्ह, चार हो गए, धर्म शांति कुंथु अर्ह। 19, 20 और 21 मल्ली सुव्रत, मल्ली सुव्रत, मल्ली सुव्रत नेमी। 22, 23 और 24 अरिष्ट, अरिष्ट पार्श्व और महावीर। हो गए भैया? बधाइयो बधाइयो। कितने हो गए? पूरे 24 के 24 तीर्थंकर याद हो गए भाई साहब। नाम पूरा लिख देता हूं, देख लो मैंने कैसे याद कर रखा है। देखो तुम्हें बता देता हूं, पहले 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3 और आखिरी में भी 3। देख लो मैंने कैसे याद किया है।
आदि अजत अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश वासु विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरह मल्ल सुव्रत नेमी अरिष्ट पार्श्व महावीर स्वामी ये 24 तीर्थंकर। आगे बात समझ में? ऐसे याद कर रखा था। अधिकतरों के नाम के साथ में क्या लगा दो आप? नाथ लगता है। अधिकतरों के नाम के सामने नाथ लग जाएगा। कई जगह कुछ नहीं लगता है। कई जगह प्रभु लगता है। एक जगह दंत भी लगता है। श्रेयांश श्रेयांश ही है। वासु पूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथुनाथ अर्हनाथ मल्लीनाथ सुव्रतनाथ नेमीनाथ अरिष्ट नेमी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। देख लो भाई साहब, तुम भी ऐसा ही करो। जैसा मैं करूं वैसा ही तुम कर लो। देख लो, मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है बचपन से। आदि अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश पाशु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरह मल्ल सुव्रत नेमी अरिष्ट नेमि पार्श्व महावीर स्वामी ये 24 तीर्थंकर। याद करे वो उसका कट जाए माया जाल। आगे की बात समझ में? 4 3 4 3 4 3 और 3, आखिरी में भी 3 ही रह गया। लिखो 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 लिखो। ऐसे हल्के में थोड़ी लिख रखा है, मजाक करने के लिए थोड़ी लिखा है मैंने। जल्दी लिखो। लिख लो तो बता देना मुझे। लिख लो तो बता देना मुझे। गुड मॉर्निंग। 24 के 24 तीर्थंकर तुम्हारे सामने आ चुके हैं। लिख लिए हैं महिमा ने ममता ने। अब देखो भाई, इनके बहुत सारों के तो मुझे याद है। क्या? बहुत सारों के तो मुझे याद भी है। पहले मैं अपने आप को चेक करूंगा, फिर बाद में तुम्हें इसी पे दिखा दूंगा। देखो, इनके सबके क्या है? धार्मिक चिन्ह है। सबके नाम ना के सिर्फ चिन्ह के रूप में भी पूजा की जाती है। ध्यान रखना कि महावीर स्वामी से पहले या बहुत साल, महावीर स्वामी नहीं, बहुत महावीर स्वामी के लगभग 300 साल बाद में इन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। उससे पहले मूर्तियां नहीं होती थी। इसलिए ये पूजन के लिए हर तीर्थंकर के लिए एक चिन्ह डिसाइड कर रखा था। उस चिन्ह की पूजा करते थे। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, चिन्ह की पूजा करते थे। तो हर तीर्थंकर का एक निश्चित चिन्ह भी है। समझ में आ रही बात? हर तीर्थंकर का एक क्या है? निश्चित चिन्ह है। हमें वो चिन्ह कई बार पूछ लिया जाता है, तो जरूरी नहीं है सबके याद किए जाए, लेकिन हाँ, कुछ के याद हो जाएंगे तो बाकी के तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। उन ऑप्शन के आधार पर, जैसे आदिनाथ का बैल है वृषभ, इसका तो याद करना, इसका वृषभ है। आदिनाथ का वृषभ है। दूसरा वाला जो है इसका है गजिया हाथी। गजिया हाथी जानते हो ना। संभवनाथ जो है उनका है घोड़ा।
अश्व। अश्व की पूजा करने का मतलब आप किसकी पूजा कर रहे हैं? संभवनाथ की। और अभिनंदन बंदर करता है। कौन करता है? अभिनंदन और बंदर जो है बिल्कुल देखने में एक जैसा है। अभिनंदन कौन करता है? बंदर करता है। समझ में आ गई बात? एक पक्षी होता है क्रौंच पक्षी। एक पक्षी होता है जिसको जिसे कहते हैं क्रौंच पक्षी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में जो पहली कविता बनी थी ना, उस पहली कविता का आधार ये क्रौंच पक्षी ही था। कहा जाता है कि पहली कविता जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। एक बार वाल्मीकि तालाब के किनारे बैठे हुए थे, वहां पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा, नर क्रौंच और मादा क्रौंच, वो खेल रहे थे। अचानक एक बहेलिया का तीर, बहेलिया नहीं कोई शिकारी था, उस शिकारी का तीर उस नर क्रौंच के आके लग गया और वो मर गया। फिर वो जो मादा क्रौंच थी, वो जिस तरीके से विरह विलाप कर रही थी, उसके चारों तरफ घूमना, वहीं पर इस सारी घटना को देख रहे थे एक ऋषि जिनका नाम वाल्मीकि थे। ऋषि हृदय के कोमल होते हैं, होने ही चाहिए। जो ऋषि हृदय का कोमल नहीं है, जो भावुक नहीं है, वो ऋषि नहीं है। ठीक है ना? तो वो उस घटना को देख के और वाल्मीकि इतने ज्यादा भाव से भर गए कि उनके मुख से एक कविता निकलकर बाहर आ गई। और उसी को कविता कहा जाता, उसी को हमारे भारतीय संस्कृति की पहली कविता माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से निकला होगा गान। गान किससे निकला है? आह से निकला है, दर्द से निकला है। मैंने आपको बताया था एक बार जब मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा था, वंस अपॉन ए टाइम, तब मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आह से हुई है। आह क्या होता है? दुख को ही क्या कहते हैं? आह कहते हैं भाई साहब। किस क्या कहते हैं? दुख को ही आह कहते हैं। तो वो क्रौंच पक्षी जो है, वो क्रौंच पक्षी किसका, वो क्रौंच पक्षी जो है वो किसका प्रतीक है? वो क्रौंच पक्षी सुमति नाथ का प्रतीक है। सुमति, क्रौंच से सुमति आई थी। पद्म का कहते, पद्म का मतलब ही होता है फूल, कमल का फूल। कौन सा वाला? लाल कमल। लाल कमल, लाल कमल किसका प्रतीक है? पद्म प्रभु का। सुपार्श्व जो है उसका प्रतीक है स्वस्तिक। स्वस्ति न इंद्रो। और आप जानते हो स्वस्तिक का जो चिन्ह है हमारे देश के अंदर हड़प्पा सभ्यता से प्रचलित है, स्वस्तिक का चिन्ह। चंद्र प्रभु का तो चंद्र ही है, इसका तो चंद्रमा है। इसका क्या है? चंद्रमा है। पुष्प दंत, दंत, पुष्प को तो गोली मारो, दंत को याद रखो। और दांत बड़े भयानक होते हैं किसके? मगरमच्छ के। और मगरमच्छ को ही कहा जाता है मकर। क्या कहा जाता है? मकर। शीतल, शीतल कौन होता है? शीतल कौन होता है बताओ? तो शीतल होता है भाई साहब हिरण। कौन होता है? हरिण या हिरण जो है वो शीतल स्वभाव का होता है। हिरण जो है वो कैसा होता है? शीतल स्वभाव का होता है। नहीं नहीं नहीं, शीतल तो नहीं, शांति होती है। हरिण तो शांति। यस यस यस, एक मिनट होल्ड करना भाई साहब। एक ये है शांति। तो कौन है? ये है हिरण। तो ये होता है, एक पेड़ होता है श्रीवत्स का पेड़। कौन सा पेड़ है? श्रीवत्स का पेड़ होता है। श्रीवत्स वृक्ष होता है। श्रीवत्स नामक वृक्ष इसका प्रतीक है। श्रेयांश जो है उसका प्रतीक है गेंडा। कौन है? गेंडा उसका प्रतीक है। वासुपूज्य, वासुपूज्य का प्रतीक है भैंस, भैंसा। वासुपूज्य का प्रतीक है भैंसा। और विमल, विमल का मतलब तो होता है स्वच्छ। लेकिन जो दुनिया में सबसे, नमस्ते, जो दुनिया में सबसे गंदा जानवर होता है ना, वो इसका प्रतीक है। और इसका जानवर, इसके प्रतीक का नाम है वराह। वराह जानते हो किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं वराह? बताओ वराह किसे कहते हैं? बताओ वराह किसे कहा जाता है? वराह किसे कहा जाता है? वराह बोलो, वराह किसे कहते हैं? सबसे सूखला जानवर होता है। कोई तो बोलो।
सबसे सूखला जानवर होता है वराह। सुअर, सुल्डा। वराह का मतलब है सुअर, सुअर या सुल्डा, ठीक है ना। अनंत, एक एक जानवर होता है जिसे हमारे यहाँ पर सेली बोलते हैं। किसी को पता है सेली देखी क्या किसी ने? एक छोटा सा जानवर होता है जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? कांटे बने हुए होते हैं। वो जब उस पर कोई खतरा आता है तो वो अंदर छुप जाता है, सिर्फ कांटे कांटे बाहर दिखते हैं। सेली कहते हैं हमारे गांव के अंदर। और यहाँ पर क्या कहा गया है? सेही कहा गया। शुद्ध हिंदी में सेही कहा जाता है। धर्म का तो वज्र होता है, धर्म वज्र। धर्म का क्या होता है? वज्र होता है। ये कुंथु बड़ा अजीब सा नाम नहीं लग रहा है क्या आपको? कुंथु अजीब सा नाम है तो हाँ, बकरा क्या है? कुंथु का चिन्ह है बकरा। और बकरे का पर्यायवाची होता है छाग। छाग कह लो या बकरा कह लो, बात एक ही है। अरह, अरह है मछली, मत्स्य, मत्स्य या मछली। मल्ली, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ बनता है कलश। मल्ली का क्या बनता है? ले आता है ना इसके अंदर, इसलिए इसका नाम है कलश। सुव्रत, सुव्रतनाथ, पता ही नहीं है सुव्रतनाथ, तो मैं भूल गया, देखेंगे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। नेमिनाथ, नेमिनाथ का बनता है नीलोत्पल, नीलोत्पल। नीलोत्पल क्या होता है? नीलकमल। नीलोत्पल का मतलब क्या होता है? नीलकमल। नीले कमल को नीलोत्पल कहा जाता है, जो नेमिनाथ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नेमिनाथ का प्रतीक है। तो अरिष्ट नेमी, ऐसा कहा जाता है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि अरिष्ट नेमी। अरे यार तुमको दिख नहीं रहा होगा ना? दिख जाएगा, तुमको दिख नहीं रहा होगा। अरिष्ट नेमी जो है, ऐसा कहा जाता है, अरे जोलिया बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या है। तो अरिष्ट नेमी जो है, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के क्या थे? भगवान कृष्ण के भाई थे अरिष्ट नेमी। तो भगवान कृष्ण के हाथ में रहता है शंख। भगवान कृष्ण के हाथ में रख रहा है शंख रहता है, वो कृष्ण जी ने वो शंख किसको दे दिया? अरिष्ट नेमी को दे दिया, इसलिए इसका प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक तुमने कई बार देखा होगा, फण फैलाया हुआ, फण फैलाया हुआ नाग होता है। तो ये आप समझ लो सर्प या नाग, सर्प। और महावीर स्वामी तो शेर ही थे यार, तो इसका प्रतीक क्या हो गया? सिंह हो गया। एक याद नहीं आया, बस एक याद नहीं आया, पता ही नहीं क्या नाम था यार। एक नाम, क्या नाम है इसका? सुव्रत। तुम लिखो, जब तक मुझे याद आ जाना है, लिखो लिखो, मुझे याद आ जाएगा, अब भी याद आ जाएगा। अरे एक याद ना भी आए तो यार बाकी सब याद है, एक याद नहीं आता है तो अपन तो ऑब्जेक्टिव टाइम में तो लिख ही देंगे यार। लो आ ही गया याद, कलश का याद रखा है मेरे को, कछुआ, कलश कछुआ याद आ गया। फटाफट टिपो। सूथरी एक बार बोल दो। क्या ये सूथरी? सबको मैच कर ले, शुरू से एक बार बोल दो, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं लिख लिया हमने। आदिनाथ वृषभ, अजितनाथ गज या हाथी, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ बंदर, बंदर अभिनंदन करता है, सुमतिनाथ क्रौंच, पद्म प्रभु लाल कमल, सुपार्श्व स्वस्तिक, चंद्र प्रभु चंद्रमा, पुष्प दंत, दंत होते हैं इसलिए मकर, शीतल श्रीवत्स होता है, श्रीवत्स वृक्ष शीतल होता है, गेंडा को हमेशा श्रेय दिया जाता है, श्रेयांश, भैंसा वासु पूज्य होता है, वराह विमलनाथ होता है, से ही अनंतनाथ होता है, वज्र का धर्म, अगर धर्म वज्र के समान होना चाहिए है,
जो टूटे नहीं। शांति के लिए हिरण का प्रयोग किया जाएगा। कुंतु हमेशा बकरा होगा। मछली अरहनाथ होगा। कलिश मल्लीनाथ का प्रतीक है। कछुआ सुव्रतनाथ का प्रतीक है और नीलोत्पल नेमिनाथ का प्रतीक है। और अरिष्ट नेमी के हाथों में शंख है और पार्श्वनाथ फणदार सर्प है और महावीर स्वामी को तो तुम जानते ही हो, सबसे बड़ा शेर है।